बर्ड फ्लू का बढ़ता कहर। फिजा में फैला मौत का जहर। शहर शहर फैल रहा कहर। परिंदों की मौत, इंसानों में दहशत। चारों कौवों में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखे गए हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा के। और हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि इंदौर में करीब 144 कौवों की मौत हुई। इस बर्ड फ्लू पर तुरंत प्रभाव से ये इस पर रोकथाम करी जाए, इसके लिए उपाय किए जाएं और ये जिस प्रकार से पक्षी मर रहे हैं, इन पक्षियों पर कोई न कोई जांच बैठा करके और ये काम किया जाए। देश और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। वैक्सीन के बेसब्र इंतजार के लिए लोग आसमान पर टकटकी लगाए बैठे हुए थे कि अचानक एक बड़ी मुसीबत नजरों के सामने आ गई। देश में अब बर्ड फ्लू का खौफ पांव पसारने लगा है और अब तक देश के कई राज्यों में इस खौफनाक वायरस ने दस्तक भी दे दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और केरल में पक्षियों में बर्ड फ्लू यानी 5N8 स्ट्रेन वायरस की पुष्टि हुई है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पक्षियों के मरने की खबरों के बाद समूचा सरकारी अमला अलर्ट हो चुका है। जो दमेटा रेंज है और नगरोटा सूर्या रेंज है, वहाँ दोनों जगह से हमने जो कल पूरे एरिया को छानबीन करने के बाद जितने पता लगे है, तो जो है वो डेड बर्ड्स हमको मिले हैं और इसमें 9 प्रजातियों के हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो बार हेडेड गीज है, जिनकी सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। हिंदुस्तान में बर्ड फ्लू का सबसे पहला मामला राजस्थान से सामने आया था, लेकिन राजस्थान से शुरू हुआ यह खतरा धीरे धीरे दूसरे प्रदेशों में पांव पसारने लगा। प्रशासन ने इस जानलेवा फ्लू को रोकने के लिए हरकत तो तेज की, लेकिन उससे पहले ही राजस्थान के कोटा और बारां में पक्षियों और खासकर कौवों की मौत की खबर फिजा में पहले ही तैरने लगी और इस खबर से लोगों का दहशत में आना लाजमी था। ताजा ही देश में और प्रदेश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से देश उभरा है और उभरा नहीं है अभी भी कोरोना के संक्रमण से काल से हम उभरे नहीं हैं और अभी फिर तुरंत एक स्ट्रेन जैसा वायरस आ रहा है और अब ये बर्ड फ्लू में पक्षी मरे हैं और इस बर्ड फ्लू से ये संक्रमण भी ये फैल सकता है। सरकार के व्यक्ति की जिम्मेदारी नैतिक रूप से हर आदमी की अपनी है, पर सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इस बर्ड फ्लू पर तुरंत प्रभाव से ये इस पर रोकथाम करी जाए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 2000 प्रवासी पक्षियों की मौत की खबर ने प्रशासन के माथे की सिलवटों को गहरा कर दिया। परिंदों की मौत की खबर सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की पोंग झील से सामने आई। कांगड़ा की पोंग झील के पास करीब 2000 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत से हंगामा मच गया। उधर गुजरात के जूनागढ़ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां कई चिड़ियों की मौत से हड़कंप मच गया। इसके फौरन बाद कुछ डॉक्टरों को नमूने इकट्ठा करने के लिए भेजा गया। बताया गया कि चिड़ियों के साथ साथ कुछ बतख और प्रवासी पक्षियों की भी मौत हुई। हालांकि डॉक्टरों ने बर्ड फ्लू के साथ साथ जहरीला खाना खाने की वजह से भी इन चिड़ियों की मौत होने की आशंका जताई, लेकिन 53 पक्षियों की संदिग्ध हालात में मौत ने प्रशासन को सख्ते में डाल दिया है। 10:30-11 વાગે રાતે મને ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી જાણ થઈ કે ખારા ડેમ વિસ્તારમાં પક્ષીઓનું મરણ છે, એટલે એ લોકો ત્યાં જતા હતા અને ડેડ બોડી કલેક્ટ કરેલા અને અહીંયા ફોરેસ્ટની ઓફિસે સવારે પક્ષી ચેક કરતા તેમાં અંદાજે 46 ટીટોળી, 3 બતક, 1 નકટો અને બીજા અન્ય પક્ષી કુલ 53 જીવના ડેડ બોડી હતા। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश का भी देखने को मिला, जहां मंदसौर में कुछ कौवों की मौत के बाद हुई जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि इंदौर में करीब 144 कौवों की मौत हुई। इसी प्रकार मंदसौर में हुई, तो हमने उनके जो सैंपल भेजे टेस्ट के लिए हाई सिक्योरिटी लैब में,
हमारे टेस्ट हुए से दोनों पॉजिटिव पाए गए, इंदौर और मंदसौर के। अन्य ज़िले भी हैं जैसे सीहोर है, खरगोन है, खंडवा है, नीमच है, उज्जैन है, आगर है, इनके भी हमने सैंपल भेजे हैं। लेकिन अभी सैंपल इनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। ये रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे कि इसमें क्या स्थिति है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि विशेषकर जो ये प्रकरण पाए जा रहे हैं प्रदेश में, ये कौवों में ही पाए जा रहे हैं, किसी अन्य पक्षियों में नहीं पाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में प्रशासन की टीम ने मरे हुए परदेसी परिंदों के नमूनों को जांच के लिए भेजा तो बर्ड फ्लू से मौत होने की बात सामने आई। ये खबर प्रशासन को हरकत में लाने के लिए काफी थी। सूबे के निजाम ने फौरन सख्ती बरतते हुए कांगड़ा की पोंग झील के आसपास लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, आसपास के इलाकों में मछली पकड़ने और चिकन और अंडे बेचने पर रोक लगा दी गई। As soon as we got the message from Himachal, we have already alerted our people. We are keeping a close watch on all the water bodies around to see whether any unnatural behavior is there in the wild birds or not. बर्ड फ्लू से कुछ पंछियों की मौत के बाद केरल में भी लोग दहशत में हैं। एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी मुर्गियों को मारना शुरू कर दिया है ताकि वहां रहने वाले लोग बर्ड फ्लू की चपेट में न आए। बर्ड फ्लू की जानकारी मिलते ही तमिलनाडु सरकार ने केरल से मुर्गियों को ला रही गाड़ियों पर रोक लगा दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पोंग झील में विदेशी पक्षियों की मौत मामले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से ही हुई है। ये बात भोपाल की OII प्रयोगशाला की रिपोर्ट में सामने आई। हालांकि इससे पहले पालमपुर और जालंधर प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में भी बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत का पता चला था, लेकिन भोपाल से सामने आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। पोंग झील में अब तक 15 प्रजातियों के 1700 से अधिक विदेशी परिंदे दम तोड़ चुके हैं। बता दें कि पोंग झील से 5 बार हेडेड गूज पक्षी के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए थे। पक्षियों की बेवक्त मौत ने हरियाणा में भी हड़कंप मचा दिया है। हरियाणा की पोल्ट्री हब कहे जाने वाले अंबाला और पंचकुला में 1 लाख मुर्गियों की मौत हो गई। फिलहाल सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। उत्तर से दक्षिण तक अचानक हजारों पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया है। कौवे, बतख, मुर्गियों और बगुलों की मौत को लेकर राजस्थान, MP, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और केरल में खलबली मच गई है। राजस्थान में तो धारा 144 लागू करनी पड़ी है। मरे हुए कौवों में घातक वायरस पाए जाने के बाद राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की सरकार ने अलर्ट जारी किया है, जबकि वहीं केरल के कोट्टायम और अलप्पुझा जिलों के कुछ हिस्सों में प्रशासन ने बतख, मुर्गियों और अन्य घरेलू पक्षियों को मारने का आदेश दिया है। राजस्थान में बर्ड फ्लू के चलते कौवों की मौत का सिलसिला जारी है। सोमवार को प्रदेश में 110 पक्षियों की मौत हुई, जबकि प्रदेश में अब तक 500 से अधिक कौवों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर R.K. रोकड़े इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कितने जो पोल्ट्री फार्म हैं इन सब में अलर्ट आप लोगों ने जारी किया है, तो कितने खतरे की बात है, कितना लोग डरे हैं? नहीं, पहले मैं आप लोग बता दूं कि जो बर्ड फ्लू पाया गया है अपने यहाँ पर, ये पोल्ट्री में नहीं पाया गया है, ये रियल में कौवों में पाया गया है और दोनों में डिफरेंस होता है। अभी जो हमें वायरस पाया गया है वो पाया गया है H5N8, जबकि पोल्ट्री में जो पाया जाता है, जनरली पोल्ट्री में जो पाया जाता है वो होता है H5N1। तो डिफरेंस है, इसलिए इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। दूसरी बात, हम पूरा अलर्ट रखे हुए हैं पूरे पोल्ट्री फार्मों पे, पूरे जितने मुर्गी पालकों पे, कि कहीं कोई घटना होती है, अगर कोई मृत्यु होती है बर्ड्स की, तत्काल वो सैंपल लेंगे और भेजेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा मध्य प्रदेश में कोई भी सैंपल हमें नहीं मिला, या ये कह सकते हैं कोई पोल्ट्री पॉजिटिव नहीं पाई गई है जिससे ये कहें कि पोल्ट्री में बर्ड फ्लू है। हिमाचल प्रदेश के पोंग झील में प्रवासी पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू को लेकर कांगड़ा के 4 उपमंडलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पोंग झील को भी सील कर दिया गया है क्योंकि यहाँ 2000 से ज्यादा पंछियों की मौत हो चुकी है। देहरा, जवाली, फतेहपुर और इंदौरा उपमंडल में अब से चिकन, अंडा और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। पोंग झील में किसी भी प्रकार की मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए आदेशों की अवहेलना करने वालों पर 50,000 जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। जो दमेटा रेंज है और नगरोटा सूर्या रेंज है, वहाँ दोनों जगह से हमने जो कल पूरे एरिया को छानबीन करने के बाद जितने पता लगे है, तो जो है वो डेड बर्ड्स हमको मिले हैं और इसमें 9 प्रजातियों के हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो बार हेडेड गीज है, जिनकी सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। बर्ड फ्लू की बढ़ती दहशत का आलम यह हुआ है कि लोगों को बचाने के लिए हर प्रदेश में इमरजेंसी बैठक भी बुलाई जा रही है ताकि इस नई आफत और बिगड़ते हालात से निपटने की रणनीति पर बात की जा सके, क्योंकि अभी तो ये आफत उड़ते हुए परिंदों पर आई है,
कहीं इसकी चपेट में जमीन पर चलने वाले जानवर और इंसान दोनों ही ना आ जाएं। बर्ड फ्लू बना हाहाकारी। बेजुबानों की महामारी। महामारी पर अलर्ट जारी। मंडराती मौत का डर तारी। कोरोना वायरस का खतरा अभी भी लोगों में दहशत का सबब बना हुआ है। लोग टकटकी लगाकर कोरोना वायरस के लिए बन रही वैक्सीन की खबरों को देख रहे हैं, लेकिन अचानक लोगों की राहत भरी सांस को एक और भयानक बीमारी की आहट ने हलक में अटका दिया। भारत में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में इस बर्ड फ्लू वायरस को लेकर अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। ये वायरस संक्रमित पक्षियों और इंसानों दोनों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। दिस इज लाइक अभी जो हो रहा है जिसको हम बर्ड फ्लू बोलते हैं वो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है H5N1 का। तो ये ज़्यादातर इट कम्स फ्रॉम विद माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ आते हैं। तो अभी जो जहाँ भी होते हैं मोस्टली माइग्रेटरी बर्ड्स में इन्फ्लुएंजा वायरस होता ही है। तो कभी कभी ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, म्यूटेट होकर ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन की तरह है जो न सिर्फ परिंदों बल्कि दूसरे जानवरों और इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। सवाल उठता है कि अगर कोई इंसान इस वायरस की चपेट में आ जाए तो उसे कैसे पहचाना जाए। वो कौन कौन से लक्षण हैं जो इस वायरस को होने का पता देते हैं। बर्ड फ्लू होने पर आपको कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, उल्टी का एहसास होना, सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, शरीर में अकड़न, नाक बहना और बेचैनी जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा थोड़ा काम करने पर थकान भी इसका एक लक्षण है। इसके साथ पेट में दर्द की शिकायत भी प्रभावित इंसान कर सकता है। इस वायरस की चपेट में आए इंसान को ये समस्याएं हो सकती हैं। लगातार जुकाम होने से इंसान को निमोनिया भी हो सकता है, जबकि आंखों में जलन और पानी बहने की शिकायत भी मुमकिन है। सबसे हैरानी की बात यह है कि हृदय गति का ठीक से न चलना कार्डियक अरेस्ट का खतरा पैदा कर देता है। चौंकाने वाला पहलू यह भी है कि बर्ड फ्लू से ग्रसित इंसान की किडनी भी खराब हो सकती है। ऐसे में अगर किसी को इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होते हैं तो मुमकिन है कि वो बर्ड फ्लू की चपेट में आ गया हो। लिहाजा किसी और के संपर्क में आने से पहले फौरन डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अब सवाल यह भी उठता है कि देश भर के 6 राज्यों में फैल चुके बर्ड फ्लू की चपेट में परिंदे तो आ ही जाते हैं, लेकिन असल में किन लोगों को होता है बर्ड फ्लू का खतरा। H5N1 में लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है। संक्रमित पंछियों के मल और लार में यह वायरस 10 दिनों तक जिंदा रहता है। जो जगह संक्रमित है उसे छूने से ही यह संक्रमण फैल सकता है और इसके फैलने का सबसे ज्यादा खतरा मुर्गी पालन से जुड़े लोगों को होता है। जहां भी ऐसा है जहां पे बर्ड्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है उन जगहों पे जाने से बचें। अभी कुछ स्टेट्स जो है 4 स्टेट्स इंडिया के केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश हाई अलर्ट पे है क्योंकि यहाँ पर ये वायरस पाया गया है अभी। सो ये अगर कोरोना एरा में हम बात करें तो कोविड जो है वो वायरस इन्फेक्ट कर रहा है अभी ह्यूमंस को, बट ये जो बर्ड फ्लू का वायरस है H5N8 इसका अभी ह्यूमन इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इसलिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है इस वायरस से कि हम इसे कोविड से रिलेट करके देखें। इस फैलती बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर आपको फ्लू की वैक्सीन लगवाने की सलाह दे सकते हैं, जबकि इसके अलावा आप खुले बाजार में जाने, संक्रमित पंछियों के संपर्क में आने और अधपका चिकन खाने से बचें। साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें और कोरोना से लड़ने में कारगर हाथ धोने की आदत आपको इस बीमारी से भी बचाकर रखने में मददगार हो सकती है।